नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा अब जल संकट से निपटने के लिए जल क्रांति की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अपने भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया। इस कार्य योजना में पानी की कमी और जल भराव की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा बनाई गई ब्लॉक स्तरीय कार्य योजनाएं शामिल है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। जल क्रांति की तरफ कदम बढ़ा रहा हरियाणा, जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा अब जल संकट से निपटने और भावी पीढ़ियों को विरासत में जल प्रदान करने के लिए जल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में अपने भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब इतने बड़े स्तर पर जल संसाधन के लिए कार्य योजना का अनावरण किया गया है। इस कार्य योजना में पानी की कमी और जल भराव की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा बनाई गई ब्लॉक स्तरीय कार्य योजनाएं शामिल हैं। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का लक्ष्य पानी की बचत करके 2 वर्षों की अवधि में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को 49.7% तक पूरा करना है। पहले वर्ष में कुल 22% पानी और दूसरे वर्ष में 27.7% पानी बचाना है। ये कदम पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, राज्य में कुल पानी की उपलब्धता 20,93,598 करोड़ लीटर है, जबकि पानी की कुल मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है, जिससे पानी का अंतर 14 लाख करोड़ लीटर बना है। उन्होंने कहा, जल संरक्षण की दिशा में 26 और 27 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशासनिक सचिवों और विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन रणनीति और दृष्टिकोण पर चर्चा करना था। कृषि विभाग समेत अन्य विभागों ने पानी की बचत के लिए बनाई कार्य योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा, पानी की अधिकतम मात्रा का उपयोग कृषि और बागवानी क्षेत्र में किया जाता है, जो क्रमशः 86% और 5% है। जल संरक्षण तरीकों को अपनाकर पानी की खपत को कम करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार गिरते भूजल के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाकर लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वोत्तम प्रयास करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से भावात्मक अपील करते हुए कहा कि धरती माँ का शोषण न हो, इसके लिए हम सभी को काम करना होगा। उन्होंने कहा, पंचतत्वों को अगर हम देखें तो उसका मतलब भगवान बनता है। भू यानी भूमि, ग यानी गगन, अ यानी अग्नि, व यानी वायु और न यानी नीर या जल होता है। इसीलिए हमें अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, गए गगन, वह वायु, आ अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब हम जल प्रबंधन और संरक्षण की तरफ बढ़ते हैं तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज पर हमें फोकस करना होगा। पानी का पुनः उपयोग करके फ्रेश वाटर पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, फसल विविधीकरण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी नई पहल की गई है। उन्होंने राज्य के किसानों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने 1.5 लाख एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती की। इसके अलावा अब किसान धान की सीधी बिजाई पद्धति की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिससे पानी की बचत होगी। धान के बजाय दूसरी फसलें बुआई करें। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के किसानों को, जिन्होंने इस
अपील पर काम करते हुए लगभग 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा एकड़ को विविधीकरण के कारण से धान के बजाय दूसरी फसलों पर वो आए हैं, तो उसका लाभ हुआ है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR, इसके ऊपर भी आए हैं। तो ऐसे ही अन्य सब फसलें जिसका पानी का उपयोग जहां कम होता है, वो फसलें लेकर के आएंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। हरी खाद की बात बताई है, प्राकृतिक खेती की बात बताई है, इससे भी किसान बंधुओं को हमको अपील करनी पड़ेगी कि इस ओर आएंगे तो ये उपयोग हमारा जो 86% है उसको जितना कम हम कर पाएंगे उतना अन्य चीजों में उपयोग होगा। मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार 250 क्यूसेक पानी दे रही है। आने वाले समय में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के अपने जिलों की भी पानी की आवश्यकता निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। इसीलिए जल संरक्षण वर्तमान समय की जरूरत बन गया है। उन्होंने कहा पानी के नियमन को सुनिश्चित करने के लिए 3 बांध रेणुका, लखवाड़ और किशाऊ बांध बनाए जा रहे हैं। इन बांधों के बनने से निश्चित तौर पर राज्य की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। दिल्ली के पानी की जब भी आवश्यकता बढ़ती है, भले जो उनका शेयर निश्चित है वो कम है, लेकिन अंतोगत्वा चाहे सुप्रीम कोर्ट कहेगा चाहे कोई भी कहेगा कि इनके पीने के पानी की आपूर्ति करो। आज भी हम 250 क्यूसेक पानी केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से अपने हिस्से में से उनको दे रहे हैं। कल को ये आवश्यकता मेरी गुरुग्राम की बढ़ने वाली है, ये फरीदाबाद की भी बढ़ने वाली है, ये आवश्यकता सोनीपत की भी बढ़ने वाली है, ये हमारे पंचकुला की भी बढ़ने वाली है। जहां जहां तेजी से यानी शहरीकरण हो रहा है उस हिसाब से इन शहरों की आवश्यकता बढ़ेगी, तो पीने की आवश्यकता घटेगी नहीं बढ़ेगी। उसमें हम कोई ऐसा विविधीकरण का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी जितना पानी शरीर को चाहिए वो जाना ही चाहिए शरीर में। बाकी चीजों में हम इसका कुछ ना कुछ प्रबंध हम कर सकते हैं। इसलिए खेती में जो पानी उपयोग होता है उसको कैसे उसको कम करें, कि इसमें जो भी हमको सब्सिडी देनी है, जो भी प्रावधान करने हैं, लोगों को अवेयरनेस उनमें बढ़ानी है किसानों में। और नए बिजली कनेक्शन तो हमने जो बहुत गहराई में पानी में चले गए हैं उनको कंडीशन भी लगाई है कि जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाएंगे वहीं बिजली का कनेक्शन हम देंगे। हमारा कोई इसमें दूसरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक तौर पर तो सरकार के ऊपर ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन पानी बचाना उसके पीछे यही एक उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने हिंसा वाले नल्हड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। सीएम नूंह हिंसा में शहीद हुए लोगों के घर उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। साथ ही भादस गांव के गुरुकुल में यज्ञशाला का शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, नूंह दौरे के दौरान सीएम का बच्चों के प्रति प्रेम भी देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नूंह दौरा, भोले के दर पर सीएम मनोहर लाल। फिर दिखा सीएम का बच्चों के प्रति प्यार और दुलार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने नल्हड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया, साथ ही मंदिर के पदाधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री नूंह हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। सीएम ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 जुलाई को हुई हिंसा को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि पीस कमेटी की बैठक के दौरान दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से बात की थी। किसी भी सभ्य समाज में उस घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आज के दिन हालात सामान्य हैं। हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों से भी मेरा मिलना हुआ है। 31 जुलाई को जो यहाँ घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता, और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी से जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफ़ी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम हुए, उसमें भले ही एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का सारे देश भर में 21 अक्टूबर को
पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं, उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और फिर जो भी शहीद हुए हैं, एक परिवार शक्ति सिंह नहीं, जो अपना तेजपाल, कल उनके यहाँ भी संगेल जाना हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे जो और नुकसान हुए हैं, उन सब नुकसान की जिनकी भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है, जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है, उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, आज बड़खली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारे नाम रह गए, जिसका भी जांच नहीं हुई है वो हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है। कुछ 4-5 नाम और बता रहे हैं, उनकी भी जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उनको सबको देंगे। और कल सायंकाल जैसा मैंने पीस कमेटी की मीटिंग ली, वहाँ भी दोनों समाजों के मुखिया जो प्रमुख लोग थे उनसे से बातचीत हुई। सबने यह विश्वास दिलाया कि हम यहाँ एक शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और आज माहौल अच्छा भी है और कोई घटना हुई है तो उसको भुलाना ही बेहतर है। मुख्यमंत्री के नूह दौरे के दौरान उनका बच्चों के प्रति प्रेम भी देखने को मिला। गांव भादस पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे देखे तो उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाकर बच्चों से मुलाकात की। सभी बच्चों से उनकी शिक्षा पर बात की। इस मौके पर सीएम ने बच्चों से कुछ सवाल भी किए। बच्चे भी सीएम से मुलाकात कर खुश नजर आए और उन्होंने भी खुलकर मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आप सभी देश का उज्जवल भविष्य हैं, इसीलिए होनहार नागरिक बन देश की सेवा को तत्पर रहना। मेरा स्वभाव है, चाहे बच्चे मिल जाएं, चाहे बुजुर्ग मिले, पुरुष मिले, नौजवान मिले, महिलाएं मिले, बुजुर्ग मिले, मैं उनसे समय समय बातचीत करता रहता हूँ। खास करके भी जनसंवाद के कार्यक्रम में तो हमने हर वर्ग से बातचीत की है। यहाँ तक कि जिस दिन जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ उस गाँव में जितने लोगों के जन्मदिन है मैं उनको भी कई बार बुला लेता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। तो समाज के साथ हमारा जो लाइव इंटरेक्शन है उसका एक पार्ट है। तो ये बच्चे खेलते हुए दिख गए, मिल गए, उनसे जाकर मिल लिए। मैं तो हर शनिवार को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक और ये कार्यक्रम करता हूँ। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान गांव भादस स्थित गुरुकुल का भी दौरा किया। गुरुकुल में यज्ञशाला का शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया। इसके बाद उन्होंने गुरुकुल स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया। और कुल 18 गांव की फिरनी मुख्य रूप से इसकी डिमांड मैंने स्वीकार की है। उसमें 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वो सब उनको दिया है। साथ ही कुछ पुलिस की ओर से भी इस इलाके में अलग अलग जगह पर हाजिरी बढ़ाई जाए। कुछ पुलिस चौकियां, विशेष तौर पर फिरोजपुर झरका में एक घोड़ा पुलिस चौकी होती थी, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से हमने उसको रिवाइव किया है और उसमें घोड़ा पुलिस की जो उपस्थिति है वहाँ रहेगी, ताकि इलाके में जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ शायद सामान्यतः वैसे पेट्रोलिंग होती नहीं है, तो घोड़ों पर पेट्रोलिंग करके कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखने के लिए उसका अपना एक उपयोग होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नूह दौरा कई मायनों में खास था। हिंसा के बाद जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने जिला वासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण देने का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।